आपने ये जरूर सुना होगा कि सीधे साधे लोगों की तरफ लड़कियां अट्रैक्ट नहीं होती, लड़कियां हमेशा बैड बॉय की तरफ अट्रैक्ट होती हैं। ये बात हो सकता है कि आपको सुनने में झूठ लगी हो, लेकिन इसमें कहीं ना कहीं सच है। इस वीडियो में मैं आपसे कुछ ऐसी बातें शेयर करने वाला हूँ जिसकी हेल्प से आप एक अल्फा मेल बन सकते हो। लेकिन एक अल्फा मेल किससे कहते हैं? वैसे तो ये टर्म भेड़ियों के झुंड में सबसे पावरफुल भेड़िए के लिए इस्तेमाल होती है, लेकिन आज अल्फा मेल होने का मतलब है एक स्ट्रॉन्ग और सक्सेसफुल इंसान जो किसी से डरता नहीं है, टाइम आने पर लड़ सकता है, अपने आसपास के लोगों को प्रोटेक्ट कर सकता है। एक अल्फा मेल वो होता है जिसकी सब रिस्पेक्ट करते हैं। एक झुंड में अल्फा मेल ही अट्रैक्टिव मेंबर होता है, इसी वजह से सारी फीमेल्स उसी की तरफ अट्रैक्ट होती हैं। आइए देखते हैं वो 5 बातें जिनकी हेल्प से कोई भी अल्फा मेल बन सकता है। नंबर 1, बी अ मैन ऑफ योर ओन वर्ड्स। लड़कियां हमेशा उस लड़की की तरफ अट्रैक्ट होती हैं जिसके एक्शन और उसके वर्ड्स मैच खाते हैं। अगर आप कहते कुछ और हैं और करते कुछ और हैं, तो लड़कियां कभी भी आप पर ट्रस्ट नहीं करेंगी। इसके पीछे काफी इंटरेस्टिंग साइकोलॉजिकल रीजन है। आज से काफी टाइम पहले जब हम लोग जंगलों में रहते थे तो हमारे चारों तरफ खतरा ही खतरा था। ऐसे में लड़कियों को एक ऐसा पार्टनर चाहिए था जो उनको और उनके बच्चों को प्रोटेक्ट कर सके। लेकिन फिजिकल स्ट्रांग होना काफी नहीं था, क्योंकि स्ट्रांग बंदा एक अच्छा प्रोटेक्टर तो हो सकता है, लेकिन उसके साथ वो एक अच्छा अब्यूजर भी हो सकता है। हो सकता है कि वो अपनी सारी स्ट्रेंथ का इस्तेमाल उस लड़की को बचाने में न करे, उल्टा उसे ही कंट्रोल करने में लग जाए। इसीलिए उसका सिर्फ स्ट्रांग होना ही जरूरी नहीं था, उसका ट्रस्टवर्दी होना भी जरूरी था। आज भी लड़कियां उन लड़कों को तलाश करती हैं जिन पर वो ट्रस्ट कर सकती हो, और ट्रस्ट बिल्ड करने का एक ही तरीका है, बी अ मैन ऑफ योर ओन वर्ड्स। इस है कि आपने वो प्रॉमिस खुद से किया हो, किसी लड़की से किया हो या किसी और से किया हो। ये लाता है हमें हमारे दूसरे पॉइंट की तरफ। नंबर 2, बी अ मैन ऑफ विजन। एक लड़की हमारी लाइफ का सबसे इम्पोर्टेंट हिस्सा नहीं बनना चाहती। इनफैक्ट आपकी लाइफ में आपकी गर्लफ्रेंड या आपकी वाइफ से ज्यादा इम्पोर्टेंट कुछ नहीं है तो वो लड़की आपसे बोर हो जाएगी। उसको ऐसा लगेगा कि आपकी लाइफ में उससे बेटर कुछ है ही नहीं। अगर आप अपनी गर्लफ्रेंड को खुश करने के लिए उसके साथ ज्यादा टाइम स्पेंड करते हैं और अपने गोल को इग्नोर करते रहते हैं, तो वो लड़की आपसे थोड़े टाइम के लिए तो खुश होगी, लेकिन डीप डाउन उसको खुशी तब मिलती है जब उसको लगता है कि वो ऐसे मर्द के साथ है जो काबिल है, फोकस है और टाइम आने पर उसको प्रोटेक्ट कर सकता है। जब आप अपना सारा टाइम ही उसके साथ स्पेंड करना शुरू कर दोगे तो वो समझ जाएगी आप उसके लिए ये सारे काम नहीं कर सकोगे, तो वो बोर हो जाएगी और आप यहाँ पर कंफ्यूज हो जाओगे कि इसी ने कहा था कि मेरे साथ ज्यादा टाइम स्पेंड करो, अब जब मैं उसके साथ ज्यादा टाइम स्पेंड कर रहा हूँ तो ये नखरे क्यों कर रही है। इसीलिए आप लड़की से ज्यादा अपने पर्सनल गोल के पीछे भागो। जब आप पैसे वाले होंगे, आप फिजिकल और मेंटली फिट होंगे और आपके पास एक अच्छी कार होगी, आप अपनी फील्ड में एक्सपर्ट होंगे, आपके पीछे लड़कियों की लाइन लगी होगी। सिर्फ ये ही नहीं बल्कि ये सारी चीजें आपकी फुलफिल्ड लाइफ जीने में भी हेल्प करती हैं। नंबर 3, नेवर टेक अ वुमन वर्ड्स एज अ फैक्ट। ये एक अच्छा कमेंट नहीं है। इसका मतलब तो ये नहीं है कि आपको लड़की पर कभी भी भरोसा नहीं करना चाहिए। इनफैक्ट इसका मतलब ये है कि फीमेल मेल के मुकाबले में ज्यादा इमोशनल क्रिएशन है। उनके वर्ड्स उनके इमोशन से इंस्पायर होते हैं। जब उनके इमोशन चेंज होते हैं तो उनके वर्ड्स भी चेंज हो जाते हैं। अगर एक लड़की आपसे ये कह रही है कि मेरा इस घर में रहने का दिल नहीं कर रहा, इसका मतलब ये नहीं है कि आप उसके लिए एक नया घर ढूंढने लग पड़े। इसका मतलब है कि आज उसके साथ कुछ ऐसा हुआ है जिसकी वजह से वो परेशान है। कल उसके साथ अच्छा होगा तो वो इतनी ज्यादा खुश हो जाएगी कि उसका ये घर छोड़कर जाने का दिल नहीं करेगा। एक लड़की गुस्से में या फ्रस्ट्रेट होकर कुछ भी कहे तो आपको उसको सीरियसली नहीं लेना चाहिए, बल्कि आपको उसका मूड ठीक करने की कोशिश करो। आप उसको उसकी फेवरेट चॉकलेट ला कर दो, या उसको अच्छे जोक सुनाओ, या फिर उसको उसकी फेवरेट बुक पढ़कर सुनाओ। जब उसका मूड ठीक हो जाएगा तो वो एक्सेप्ट कर लेगी कि उसका ये मतलब नहीं था कि जो उसने कहा। इसका एक दूसरा पहलू भी है, नेवर ट्राई टू सॉल्व अ वुमन प्रॉब्लम। अक्सर जब लड़कियां हमसे गुस्सा होती हैं या हमसे बात नहीं करती, हम उनसे क्वेश्चन करने लगते हैं, क्या हुआ, क्या मैंने कुछ कहा, क्या मेरी कोई बात बुरी लगी है, या इसमें क्या बुरा लगा, बताओ नेक्स्ट टाइम मैं क्या करूं कि सब सही हो जाएगा। मैं बिल्कुल वैसा ही करूंगा जैसा तुम कहोगी। इसी तरह के क्वेश्चन लड़कियों को और फ्रस्ट्रेट करते हैं। लड़कों को लगता है कि वो अगर किसी तरह प्रॉब्लम की जड़ तक पहुंच गए तो वो प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं और लड़की का मूड ठीक हो जाएगा। ऐसा नहीं है। लड़कियों का दिमाग इस तरह लॉजिकल काम नहीं करता। अगर उनका मूड खराब हो तो उनको अपनी प्रॉब्लम का सलूशन नहीं, इमोशनल अंडरस्टैंडिंग चाहिए। उनको चाहिए कि आप उनकी बात उनको कंधा दो जिस पर सर रख कर वो रो सके। उनके लिए चॉकलेट या फ्लावर लाओ या फिर उनको मनाओ। एक बार उनका मूड ठीक हो गया, आप उनसे शांत दिमाग से ये पता कर सकते हो कि नेक्स्ट टाइम आप
आपको कौन सा काम करना है या नहीं करना है। नंबर 4, टेक चार्ज। ये हमारी वीडियो का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है। लड़कियों को वो लड़के पसंद होते हैं जो किसी भी सिचुएशन का कंट्रोल अपने हाथ में ले सकें। लड़कियों को ये नहीं पसंद कि वो सारे डिसीजन लें या फिर ड्राइवर सीट पर बैठकर खुद गाड़ी चलाएं। उनको पीछे की सीट पर बैठना पसंद है। आपको रिलेशनशिप कामयाब बनाने के लिए उसकी कमान संभालनी होगी। अगर आपने वेकेशन के लिए जाना है तो आप उसकी प्लानिंग लड़की से मत पूछें कि कहाँ जाना है। आप उसकी पसंद को मद्देनजर रखते हुए ये बात याद रखें कि उसको कौन सा रेस्टोरेंट पसंद है, उसे माउंटेन पसंद है या बीच पसंद है, उसकी फेवरेट डिश कौन सी है, वो अमेज़न पर क्या चीजें सर्च कर रही है। फिर उसकी बर्थडे आए या एनिवर्सरी आए तो उससे मत पूछें कि क्या गिफ्ट चाहिए। आप उसको सिर्फ इतना कहो कि अपना सामान पैक कर लो और आपके साथ चले। फिर आप उसको उसके फेवरेट रेस्टोरेंट या प्लेस में लेकर जा सकते हैं। आप आराम से बैठकर ड्राइवर सीट पर गाड़ी चलाइए और उसे पीछे की सीट पर आराम से बैठकर सफर को एंजॉय करने दीजिए। पॉइंट नंबर 4, बी स्ट्रॉन्ग एंड डेंजरस। जॉर्डन पीटरसन कहते हैं कि कमजोर इंसान कभी भी अच्छा नहीं हो सकता। एक खरगोश इसलिए अच्छा नहीं है कि वो आपको खाता नहीं है, उसके पास इसके अलावा कोई ऑप्शन ही नहीं है। अगर वो चाहे भी तो आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। चुपचाप रहना उसकी मजबूरी है। एक मजबूर इंसान कभी भी स्ट्रॉन्ग और अच्छा नहीं बन सकता। आप अच्छे इंसान तब बनते हैं जब आपके अंदर तबाही मचाने की ताकत हो लेकिन आप शांति से जीना पसंद करो। आप अच्छे तब बनोगे कि आप डेंजरस हो, पावर आपके कंट्रोल में हो। स्ट्रेंथ और मोरालिटी एक दूसरे के बिना एग्जिस्ट ही नहीं कर सकती। ये वो रीजन है कि लड़कियां शरीफ लड़कों की तरफ अट्रैक्ट नहीं होती। इनफैक्ट शरीफ लोगों की तरफ कोई भी ज्यादा अट्रैक्ट नहीं होता क्योंकि अक्सर ये शरीफ लोग कमजोर होते हैं। इनके पास शरीफ बनने के अलावा कोई ऑप्शन ही नहीं होता। ये चाहे भी तो किसी का कुछ नहीं बिगाड़ सकते। लोग उसकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं जिसके पास पावर है या जिसके पास कंट्रोल हो। पावरफुल होने का मतलब ये नहीं है कि आप हिटलर की तरह सबको मारते फिरो और दुनिया जमाने में अपना खौफ फैलाते फिरो। पावरफुल और डेंजरस होने का मतलब ये है आप अपनी पावर को अपने कंट्रोल में रखो और उसको इस्तेमाल अच्छे कामों में करो। लोगों को पता होना चाहिए कि आपकी खामोशी आपकी कमजोरी नहीं है। उन्हें पता होना चाहिए कि उन्हें पता होना चाहिए कि अगर वो आपको क्रॉस करेंगे तो उसका अंजाम अच्छा नहीं होगा। यही डर लोगों को आपको इस्तेमाल करने से रोकेगा और उनके अंदर आपके लिए रिस्पेक्ट पैदा करेगा। इसी डर की वजह से लड़कियां भी आपकी तरफ अट्रैक्ट होती हैं क्योंकि उनको पता होता है कि आप पावरफुल हो और आप अपनी पावर का इस्तेमाल उनको हर्ट या अब्यूज करने के लिए नहीं बल्कि उनको प्रोटेक्ट करने के लिए इस्तेमाल करोगे। वो आप पर ज्यादा ट्रस्ट कर पाती हैं। दूसरी तरफ एक शरीफ लड़के में ये सब नहीं होता। इसके अलावा आप स्टीव हार्वे की बेस्ट सेलिंग बुक एक्ट लाइक अ लेडी एंड थिंक लाइक अ मैन भी पढ़ सकते हैं। वीडियो देखने के लिए शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।